Hello, wonderful people. How are you all? So, recently I read something, and I believe it would be very helpful for you in order to, talk to your patient about the communication skill, about that how can you influence them, how can you convince them to get their treatment done from you itself, right? So, there was a psychologist, sorry, American psychologist, and he said that there are six ground rules, 6 points, right? And we have to play around these 6 points, and if you will, put them into in the right manner, right, people will get convinced, people will be influenced, people will like you, right? So what are those 6 points and how can we relate it to dentistry? Number one is reciprocity. That means if patient or anyone wants something from you or you want something from them, you have to make sure, you have to make them believe that you are going to do something for them, or maybe you are going to provide something to them. In simple language, अगर पेशेंट चाह रहा है कि मेरा ट्रीटमेंट हो, राइट, और पेशेंट ये आपको भरोसा दिला के ये बात आप चाहते हैं कि पेशेंट आपको आप पे पूरा भरोसा करके बोले कि आप ही करो मेरा ट्रीटमेंट, तो आपको उन पेशेंट को ये फील कराना पड़ेगा कि जिस वजह से आप यहाँ आए, राइट, वो चीज़ पूरी होगी। और वो रूट कैनाल या ट्रीटमेंट नहीं है, उनके लिए कोई मतलब नहीं है कि रूट कैनाल पूरा हो गया ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा आपका, नहीं। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उनके तरीके से सोचिए। उनके लिए इंपॉर्टेंट है आपका पेन चला जाएगा। जिस लैंग्वेज में दे आर कंप्लेनिंग, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि रात भर नहीं सो पाया हूँ, मैं खाना नहीं खा पाया हूँ, आप रात भर सो पाएंगे, आप खाना खा पाएंगे, आपको सेंसिटिविटी नहीं होगी। आपको ये बात बोलनी है, ना कि ये बात बोलनी है कि रूट कैनाल पूरी हो जाएगी, फिलिंग कर देंगे। लेमन लैंग्वेज, सिंपल लेमन लैंग्वेज, जिस मैनर में वो बोल रहे हैं उस मैनर में उनसे बात कीजिए और उनको ये फील कराइए कि आप मेरे पास आए, मेरे से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मुझे उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो मैं आपके लिए उसके बदले ये करने वाला हूँ। और ये बात आपको आफ्टर द ट्रीटमेंट नहीं, बिफोर द ट्रीटमेंट बोलनी है। सो फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट इज रेसिप्रोसिटी। सेकेंड वन इज अथॉरिटी। आपकी एक अथॉरिटी होनी चाहिए। क्लिनिक पे पेशेंट कई बार आके अपनी बात चलाते हैं कि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा दर्द है, शायद फीलिंग होगी। आपको रूड नहीं होना, बट आपको बोलना है सर हम चेक करते हैं, राइट, वो डिसाइड हम देखेंगे उसके बाद कि क्या होगा, राइट। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अथॉरिटी से बोलता है कि नहीं आप फीलिंग ही कीजिए, तो आप अथॉरिटी और दिखा सकते हैं कि सर यहाँ डॉक्टर मैं हूँ, मैं डिसाइड करूँगा कि क्या आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आपकी चॉइस है। अगर आप गलत चॉइस पे जाना चाहते हैं देन यू हैव टू गिव मी द कंसेंट दैट यू वांटेड, राइट। क्योंकि पेशेंट बड़ा स्वीट होता है स्टार्टिंग में, जब उसको पेन होता है तो वो भूल जाता है कि उसने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कराया था। इसलिए अथॉरिटी। और अथॉरिटी किस चीज़ से बनती है? रिस्पेक्ट आपकी सिर्फ डॉक्टर हो जाने से या क्लिनिक पे बैठ जाने से नहीं, उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ अचीव करी। एंड दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट डिग्रीज। एजुकेशन बहुत सारे टाइप की होती है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, इंसान सबको सब कुछ तरीके से देख रहा है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ रहा है, कौन कौन से डिप्लोमाज ले रहा है, कौन कौन से कोर्सेज कर रहा है। जितना पेशेंट को इन्फॉर्म्ड होता है, इस बात इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि दिस पर्सन इज़ गेटिंग बिगर डे बाय डे इन नॉलेज, right? I can see their post reading books and attending lectures and all of that and maybe taking lectures. This creates an authority of yours. आप पे रिस्पेक्ट बढ़ती है, वाइट कोट की रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट बढ़ती है, इसलिए अथॉरिटी। थर्ड थिंग कंसिस्टेंसी एंड कंसेंसस। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट एक साथ लूँगा मैं, कंसिस्टेंसी एंड कंसेंसस। वाई आई एम टेकिंग दीज 2 पॉइंट्स टुगेदर। कंसिस्टेंसी का मतलब ये कि जो आपने बोला अगर आप वो करते आए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट आया या उसका कोई फैमिली मेम्बर आया, आपने उसके बाद बोली कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट पेनलेस एज पॉसिबल, और वो हुआ है उस पेशेंट के साथ पर्सनली और उसके किसी रेफर्ड पर्सन या फैमिली पर्सन के साथ, तो ये आपकी बात की कंसिस्टेंसी दिखाता है। ये अपोजिट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को बोला हो कि पेनलेस होगा और पेनफुल रहा, और फिर पेनफुल रहा, और फिर शायद एक बार पेनलेस रहा, फिर से पेनफुल रहा। अगर कंसिस्टेंसी से पेनफुल रहता है पेशेंट के लिए, या कोई भी उनकी कंप्लेंट परसिस्टेंट रहती है, तो इट विल गो टुवर्ड्स फेलियर ऑफ योर प्रैक्टिस। बट अगर आपकी कंसिस्टेंटली बात सही निकल रही है पेशेंट पे भी, या पेशेंट किसी से रेफर हो रहा है उससे भी कि मैंने आपका पेनलेस रूट कैनाल या पेनलेस एक्सट्रैक्शन या कुछ भी आपके कंफर्ट के हिसाब से किया, तो कंसिस्टेंसी ऑफ योर वर्ड्स, आपने जो बोला वो हुआ, उससे पेशेंट बहुत जल्दी कन्विंस होता है। तो जब पेशेंट आपसे बात कर रहा है तो आप वो बात बोल सकते हैं कि देखिए आप सेकंड रूट कैनाल के लिए आए हैं, आपकी फर्स्ट मैंने की थी, या आपने जहाँ से रेफ़र होकर आए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, हमने उनसे प्रॉमिस किया था, ठीक है, इसलिए उन्होंने आपको रेफ़र किया क्योंकि उनकी रूट कैनाल पेनलेस रही। तो यहाँ आपकी
कंसिस्टेंसी की बात होती है। फोर्थ पॉइंट होता है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब ये कि जितने ज़्यादा लोग वो चीज़ करा रहे हैं, अगर आप वो बात उनको बताते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हैं कि आप इम्प्लांट करवा लो, पेशेंट बोलेगा ठीक है सर, और किसने करा रखा है, या कुछ भी ऐसा बोलता है या नहीं भी बोलता है। अगर मुझसे कोई पेशेंट पूछता है सर आप इम्प्लांट कराइए, और उसके बाद जब मैं उनको केसेस दिखाता हूँ अपने क्लिनिक के कि सर देखिए आजकल ये रूटीनली होता है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस एंड एवरीबडी इज गोइंग टूवर्ड्स इट, और एवरीबडी इज गोइंग टूवर्ड्स zirconia crowns, everybody is going towards better treatments or regular scalings, when I show them the proof consensus, राइट। जब उनको दिखता है, क्योंकि सोसाइटी में डेंटिस्ट्री की बातें कम होती है, अवेयरनेस कम है, पर जब उनको दिखता है कि हाँ यहाँ पे ये बहुत रेगुलरली हो रहा है, इसका मतलब सोसाइटी में सब करा रहे हैं, तो मेरे रिलेटिव्स की फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं वो, या आप किसी का ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल बात होती है, आप ये तो नहीं बता सकते कि आपने उस पेशेंट का किया है उसका नहीं किया, बट आप एक नॉर्मल फ़ोटोज़ दिखाते हैं जो हीजी फ़ोटोज़ हैं, जो सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिखा रही, तो पेशेंट कन्विंस जल्दी होता है कंसेंसस के रूप में। फिफ्थ पॉइंट इज स्कैरसिटी, राइट। स्कैरसिटी से मतलब ये नहीं कि आप उनको ये फील कराएं कि बहुत रेयर है और आप बड़ा वैल्यूएबल है इसलिए आप इम्प्लांट करा रहे हैं। स्कैरसिटी से मतलब ये है कि उनको ये फील कराना कि अगर ये नहीं होता है, अगर ये जो हमने आपको बोला है, अगर ये बात आप नहीं कराते हैं, तो कितनी बड़ी चीज़ आप लूज़ कर सकते हैं, राइट। नॉट टू स्केयर यू बट टू शो यू कि कितना बड़ा नुकसान होगा ये अगर आप टूथ रिप्लेस नहीं कराते हैं, अगर आप टाइम पे कैटलोस रिमूव नहीं कराते हैं, आप टाइम पे फिलिंग नहीं कराते हैं, तो नॉट टू ड्रैग योरसेल्फ अपॉन इट। ऐसे नहीं कि पेशेंट मना कर रहा और आप उसके पाँव पड़ के बताने लगे नहीं नहीं बड़ा बुरा हो जाएगा आपके साथ, नहीं। आपको लास्ट में ये पॉइंट बोलना है, जब पेशेंट कई बार बोलते हैं ना कि सर डॉक्टर साहब थोड़े दिनों में करा लें तो कुछ दिक्कत, तो सर अगर ये आगे बढ़ गया तो ये पेनफुल हो सकता है, या अब ये टूथ आपने लूज़ करा दिया, अगर रिप्लेस नहीं कराते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यू हैव टू शो देम, यू हैव टू मेक देम फील दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, हाउ वैल्यूएबल इट इज़। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लाइकिंग, कि आपको पसंद कितना करता है पेशेंट, और पसंद किस चीज़ से डेवलप होती है। सिर्फ 3 चीज़ों से डेवलप होती है। फर्स्ट, जो आपसे सिमिलर लोग होते हैं, आपके सिमिलर लोग मतलब आपके सिमिलर माइंडसेट के लोग। दूसरा, जो आपको कॉम्प्लीमेंट बहुत करते हैं, राइट। एंड लास्ट, जो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं टुवर्ड्स वन गोल, राइट। आप यहाँ पे शुरुआत के 2 पॉइंट्स नहीं अचीव कर सकते। आप पेशेंट को ये नहीं फील करा सकते कि हम दोनों सेम माइंडसेट के हैं, या हम दोनों सेम खान पान खाते हैं, या हम दोनों फ्रेंड्स हैं। नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट करें और उनको ज़बरदस्ती का कॉम्प्लीमेंट करें। या आप ऑब्वियसली पीपल लाइक कॉम्प्लीमेंट्स एंड यू शुड कॉम्प्लीमेंट देम, बट नॉट जस्ट टू ल्योर देम टू योर चेयर, राइट। But the third point is the most important one, that is we like people who cooperate with us towards one goal. एंड अगर उनको ये लगता है कि डॉक्टर साहब भी वही चाह रहे हैं जो मैं चाह रहा हूँ, मतलब गलत ट्रीटमेंट नहीं, मतलब ये फॉर एग्जांपल पेशेंट चाह रहा है कि उसका पेन जल्द से जल्द खत्म हो, और आप उनको ये कन्विंस कर देते हैं, फील करा देते हैं कि मैं भी यही चाह रहा हूँ, ना कि अपनी जेब भरना। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास सुबह मेरे बहुत डियर पेशेंट है, कल मैंने उनकी पोती की रेस्टोरेशन की थी, राइट, और उनको रात में पेन हुआ बच्ची को, और सुबह वो आए, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि आप मॉर्निंग में फर्स्ट पेशेंट आइए, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत हुई है, और हमारे लिए ज़रूरी है कि उनका पेन मॉर्निंग में ही ख़त्म हो जाए, ताकि पूरा दिन उनको परेशानी ना हो। पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद पेन हुआ, फिर भी उन्होंने मुझे कॉल किया बिकॉज दे ट्रस्ट मी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब मैंने उनकी बात जानी तो हम दोनों ने टूवर्ड्स एक सिंपल, मैंने एक सिंगल गोल बना दिया कि आप जो चाह रहे हैं मैं भी वही चाह रहा हूँ, कि जल्द से जल्दी देखें और उनका पेन जल्द से जल्द रिलीव करें। जब पेशेंट को ये फील होता है कि डॉक्टर साहब भी वही चाह रहे हैं, तो पेशेंट आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। सो आई होप यू लर्न समथिंग। ये 6 पॉइंट्स याद रखिए, इसको अपने कम्युनिकेशन स्किल में डालने की कोशिश कीजिए, एंड ऑलवेज से ट्रेन कीजिए खुद को, राइट। ऑनलाइन तो आपसे बातें होती रहती हैं, इस बार भी शायद इसी संडे परसों ही हमारा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ फिर से, राइट। तो मज़ा आएगा, बात होगी लोगों से, और शायद इंटरनेशनल डॉक्टर्स भी हैं इस बार, तो आई बिलीव, जो मेरी टीम ने बताया मुझे। और ऑफलाइन तो होती रहती है, ऑनलाइन भी लेक्चर, ऑनलाइन तो बात होती रहती है, ऑफलाइन भी शायद कुछ लेक्चर्स हम अपने क्लिनिक्स पे या शायद आपके शहर आके लें, और जल्दी विल प्लान इट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड हैव अ वंडरफुल प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।